आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, देशवासियों, उत्तराखंड वासियों, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कसम खा ली है कि देश में दंगे कराने हैं और विभाजन कराना है। बस वोट मजबूत हो जाए, कुछ भी करने को तैयार है। आज बड़े दुख के साथ दोस्तों ये बात कहनी पड़ रही मुझे। 26 तारीख को हमारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन भी था और वफात भी थी। हयात और वफात, उसी दिन जन्म हुआ, उसी दिन मौत हुई। एक तबका है मुसलमानों में जो जन्मदिन को जुलूस और तमाम खुशी और हौस उल्लास से मनाता है। एक तबका है बड़ा शांति अमन, मस्जिद में बैठ के दुआ करना, कलाम पाक पढ़ना, उस तरीके से मनाता है। मेरी या मेरे पिता की भी हैसियत नहीं कि मैं किसी का फिरका बदल दूं। हैं सब नबी को मानने वाले, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा अपने उलमाए दीन से कि ये सरकार जालिम है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरे देश में, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ भी इनके मुख्यमंत्री हैं, जालिम है। आप लोगों को कत्ल करना चाहती हैं, आपसे आपका इस्लाम छीनना चाहती हैं। ये मदरसों पे, मस्जिद, ईदगाह और दरगाहों पे और हमारे मकानों पे बिल्डोजर चलाती है। हमारे जवान बच्चों को ज़बरदस्ती घर से पुलिस उठा के ले जा के फर्जी इनकाउंटर और कुछ भी बहाना बना देती है। उलमाए दीन से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप संयम और जोश में होश ना खोएं, बीपी ना बढ़ाए, नमक ना खाए, चाय ना पिए और चिकन ना खाए, वरना बीपी बढ़ेगा तो जोश में होश खो के कुछ भी बोल दोगे, ये बहाना बनाएंगे। मुझे नहीं पता, मैंने किसी आलिम का बयान देखा नहीं, अभी तक सुना नहीं। 26 तारीख को नबी साहब के जन्मदिन पे कोई प्रोग्राम हुआ होगा रुद्रपुर में, क्या तकरीर हुई मैंने देखा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। पर एक भाजपा के विधायक हैं रुद्रपुर, महानिकम्मे, नफरती और आपराधिक गैंग के सरगना ऐसी भाषा बोल रहे हैं मुसलमानों के लिए कि शर्म आनी चाहिए, भाजपा को गैरत आनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों कहते हो मोदी जी सबका साथ सबका विकास? कहो जैसे 2001 में गुजरात में कत्ल और कटवाया था, ऐसे ही काटेंगे मुसलमानों को, उछालेंगे और खंजीर से बच्चा पेट से निकालेंगे और उसे उठाएंगे और कत्ल करेंगे। बोलो कौन मैंने कर सकता है? ताकत आपकी है, सरकार आपकी है, सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, अदालतों में जज आपके बैठे हैं, तमाम एजेंसियां आपकी हैं, पुलिस आपकी है। हम लोगों पे क्या है? एक अल्लाह ताला का आसरे से अलावा और क्या है? या कुछ लोग जो सेकुलर हैं, इस देश की एकता अखंडता को चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, उन लोगों का साथ है हमारे पास। और है क्या? कराइए जो कराना चाहते हो। अगर उस आलिम ने बयान गलत दिया तो कार्रवाई करिए, हमें कोई एतराज नहीं, पर पूरे मुसलमानों को गाली देगा आपका विधायक गुंडा, इस गुंडे पे कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक ही नहीं कि वहाँ का महापौर भी। क्या पूरी भाजपा पागल हो गई? और करने के बाद, मारने के बाद, इनकाउंटर कराने के बाद, मदरसे तोड़ने के बाद, बेवजह मदरसा बोर्ड भंग करने के बाद कहोगे ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है? क्या गुंडागर्दी है? संविधान खत्म कर दिया? क्या संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हो? यूपी में कहोगे ये योगी की सरकार है। और अभी श्यामली में एक बालियान लड़के को मार दिया, तो अब कहाँ गई योगी की सरकार?
क्यों नहीं पकड़ रही उन हत्या आरोपी को? आए दिन बलात्कार हो रहे हैं यूपी में और उत्तराखंड में, क्यों नहीं पकड़ रही है? अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, क्यों नहीं पकड़ रहे हो? अभी तक केतन लाल के हत्यारे को सजा नहीं मिली, क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जीतू कुमार के हत्या करने के आरोपी आपके माफिया हिमांशु चमोली छूट गए, क्यों नहीं कर रहे हो? दलित का वोट चाहिए, पर दलितों पे जोर जुल्म होंगे, कोई नहीं बोलेगा, कांग्रेस भी नहीं बोलेगी। केतन लाल पे चुप है कांग्रेस, जीतू कुमार पे चुप है कांग्रेस, मुसलमानों के मामले पे चुप है कांग्रेस। खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि सूरज सिंह नेगी के लिए भलाई बेईमान भ्रष्टाचारी आए कुछ कांग्रेस के, उन्होंने भी भ्रष्टाचार कम नहीं किया, पर आए तो, पर जो आए जिस नेता के नेतृत्व में आए वो अकेला कांग्रेस में, पूरा परिवार भाजपा में, पत्नी भाजपा में, लड़का भाजपा में, लड़के की बहू भाजपा में, दूसरी पत्नी भाजपा में, तमाम समर्थक भाजपा में, पर अब्दुल है समझ नहीं रहा। ऐसे कांग्रेसी नेताओं का और राहुल गांधी का पसीना सूंघ रहा है जैसे इतर हो। समझो अब्दुल, कुछ तो समझो, अगर नहीं समझोगे बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ महामहिम सुप्रीम कोर्ट से कि इस भाजपा के रुद्रपुर के विधायक जो पूरे मुसलमानों को गाली दे रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो एक भाजपा के महापुर है, पूरे मुसलमानों को गाली दे रहा है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक भाजपा की सांसद है कंगना रनौत, पूरे मुसलमानों को गाली दे रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक नहीं हजारों है भाजपा में, एक गैंग है मुसलमानों को गाली देने वाला, बेईमान लोग हैं। क्या हो गया इस देश को? कहाँ ले जाना चाहते हैं इस देश को? आज मुसलमान के साथ जो जुल्म होता रहे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, 4 लाइन लिखेंगे और चले जाएंगे। और कांग्रेस में कैसे कैसे लोग हैं, इमरान मसूद जैसे, जो अपने भाषण से आग उगलते हैं, दंगा करा देंगे और चल देंगे भाजपा से पैसे लेकर। एक इमरान प्रतापगढ़ी देखने में ही हिजड़ा लगता है, मरहूम अतीक अहमदपुर सांसद के पैसे पे, टुकड़ों पे पला, उसका बेटा मरा, दूसरा बेटा मरा, वो मरे, 2 लाइन नहीं बोल सकते, तो ऐसे हिजड़ों से क्या उम्मीद करोगे भाई? तो दोस्तों और देशवासियों, इस भाजपा से बचो और इसे हटाओ, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बचाओ। इसी के साथ आज एक देश में पवित्र बहनों का त्यौहार है, रक्षाबंधन। सभी देश की बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भीम, जय उत्तराखंड। अंकिता भंडारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाजपा मुर्दाबाद।